नमस्कार किसान भाइयों आज के वीडियो में मैं आपके लिए ढेर सारी अच्छी जानकारी लेकर आया हूं। इसमें सबसे पहले मैं गन्ना पेमेंट के बारे में जानकारी दूंगा। इसके बाद कुछ गन्ना चीनी मिलें चली हैं उनकी जानकारी दूंगा। इंडेंट कैसे कटा है, कौन सी तारीख का कटा है, गन्ना पेमेंट की क्या स्थिति बनी हुई है, गन्ना भाव क्या है और जो चीनी मिलें गन्ना पेमेंट कर रही हैं वो किस रेट पर कर रही हैं। और वीडियो के अंत में दर्शकों के मैसेज भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब करें और किसान भाइयों में वीडियो को शेयर भी करें। चलिए किसान भाइयों, सबसे पहले मैं ले रहा हूं जो मेरठ ज़िले में मोहद्दीनपुर चीनी मिल है। ये 15 नवंबर से अपना पेराई सत्र शुरू करने वाली थी, लेकिन उसमें खराबी के कारण ऐसा नहीं हो पाया। निगम की ये चीनी मिल है, अब ये अपना पेराई सत्र शुरू 25 नवंबर से करेगी। 22 नवंबर में इसका ट्रायल होगा। जो पता ही है आपको कि मेरठ में 6 चीनी मिलें हैं, 5 ने अपना पेराई सत्र शुरू पहले ही कर दिया था। और जो इसमें खराबी आई है जिस कारण से ये लेट हुआ है वो बॉयलर प्लांट के एयर प्री हीटर यूनिट में खराबी आई है, जिस कारण से ये संभव हो पाया है कि ये जो पेराई सत्र शुरू है 25 नवंबर को खिसक गया है। 30,000 किसान यहाँ पर गन्ना अपना डालते हैं और गन्ना सुरक्षण आदेश में 1 करोड़ से ज़्यादा गन्ना आवंटित इस चीनी मिल को हुआ है। तो ये इसके बारे में मोटा मोटी मैंने आपको जानकारी दे दी है। दूसरी ओर पेमेंट के बारे में एक बहुत अच्छी जानकारी है। खतौली चीनी मिल ने 44.37 करोड़ रुपये का भुगतान गन्ना सत्र 2023-24 जो फिलहाल चल रहा है उसका कर दिया है। त्रिवेणी की ये चीनी मिल है और 6 नवंबर तक इसने भुगतान कर दिया है। कुछ किसान भाइयों के मैसेज भी आते हैं और वो पूछना भी चाहते हैं कि फ़िलहाल जो पेमेंट हो रहा है उत्तर प्रदेश में कौन सी दर से हो रहा है। तो जो पहली साल का था 350 रुपये अर्ली वैरायटी का था, उसी रेट पर फ़िलहाल गन्ने का भुगतान हो रहा है। यदि गन्ने का भाव आगे चलकर बढ़ता है तो उसी हिसाब से गन्ना चीनी मिल बढ़ा करके ही रेट किसान भाइयों को देंगी। किसान भाइयों, अगली जो राय बहादुर नारायण शुगर चीनी मिल है लक्सर हरिद्वार में, इसने अपना पेराई सत्र शुरू कर दिया है। यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर आदित्य सिंह और पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह ने इसकी शुरुआत कर दी है। 1 करोड़ 50 लाख क्विंटल गन्ना पेराई इस सत्र में पेराई करने का इन्होंने लक्ष्य रखा है। बहराइच में IPL की जो चीनी मिल है 18 नवंबर से अपना पेराई सत्र शुरू करेगी और यहाँ पर इन्होंने इंडेंट भी जारी कर दिया है। दूसरी ओर करनाल शुगर मिल हरियाणा में जो है इसने अपना पेराई सत्र शुरू किया है। हरियाणा के जो सहकारिता मंत्री हैं बनवारी लाल जी, इन्होंने इसकी शुरुआत कर दी है। किसान भाइयों, गन्ना के संबंध में एक जानकारी ये भी है कि जो चीनी मिलें इस सत्र में शुरू में चल गई थी, शुरुआती दौर में चल गई थी, तो वहाँ पर गन्ने की सप्लाई पूरी नहीं हो रही है। लगभग 20% गन्ना उनको शॉर्ट पड़ रहा है। कारण इसका ये है कि जो किसान भाइयों के पास गन्ना छिलाई के मजदूर आते हैं वो उन्हें उपलब्ध नहीं हो पा रहे। इस कारण से काफ़ी किसान भाइयों की अभी जो गन्ना छिलाई है वो शुरू नहीं हो पाई और इस कारण से गन्ना चीनी मिलों को शॉर्ट भी पड़ रहा है। किसान भाइयों, तिलक राम जी ने एक सवाल पूछा है और काफ़ी किसान इससे परेशान हो सकते हैं, वो भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो उन सभी के लिए मेरा जवाब है कि इन्होंने सवाल पूछा है कि मेरी सारी गन्ना पर्चियाँ गन्ना पौधे में लग गई हैं, पेड़ी में नहीं लगी। और इसके लिए जब मैंने अपने गन्ना सुपरवाइज़र से मिला और ये शिकायत की तो उन्होंने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता। यदि वह नहीं कर रहा है और आपकी बात पर ध्यान नहीं दे रहा है तो आप अपने गन्ना सहकारी समिति के सचिव से मिले, वो आपकी समस्या का समाधान तुरंत कराएगा। और यदि वो भी नहीं करा रहा है तो आप अपने ज़िला पर DCO बैठता है वहाँ पर उससे मिले और दोनों की शिकायत करें। वो दोनों के खिलाफ एक्शन लेगा और आपकी समस्या का तुरंत समाधान करेगा। ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, ये किसानों की अक्सर समस्याएं हो जाती हैं। जो शुरू में गन्ना चढ़ाया जाता है उसमें दिक्कत आ जाती है, कुछ किसानों के साथ ही हो जाती है, तो इसका समाधान आसानी से हो जाएगा। अगला जो सवाल है वो संजय राणा जी का है। सवाल क्या इन्होंने बताया है कि दया शुगर मिल गागल हेड़ी 47 करोड़ रुपए का किसानों का बकाया था, वहाँ पर 2 करोड़ 70 लाख का किसानों का जो पेमेंट था वो उनके खातों में भेज दिया। तो बड़ी अच्छी खबर है, गन्ना पेमेंट के बारे में है। अगला है पानीपत शुगर मिल कब चलेगा, ये शिव शंकर जी ने पूछा है। तो इसके बारे में किसान भाई मेरे पास अभी कोई जानकारी नहीं है। एक किसान भाई हैं चंद्रपाल सिंह जी, ये कह रहे हैं कि पिछले वर्ष जब मैं अपने गन्ने की ढुलाई करवाता था तो 300 रुपये
ट्रैक्टर वाला लेता था, अब के उसने रेट बढ़ाकर 400 रुपये कर दिया है। और यदि मैं गन्ना भाव की बात करूं तो 1 रुपया भी नहीं बढ़ा है, तो इसमें मेरा नुकसान ही नुकसान है। तो ये बात इनकी बिल्कुल सही है, ऐसा हो रहा है। चीनी मिल महमूदाबाद कब चलेगी, अमर सिंह जी ने पूछा है। इसके बारे में किसान भाई अभी जानकारी मेरे पास नहीं है, जैसे ही मिलती है मैं आपको तुरंत जानकारी उपलब्ध कराऊंगा। एक किसान भाई हैं श्रीनिवास जी, इन्होंने कहा है कि गन्ने का भाव ज़्यादा है, 300 और 380 रुपये ही होना चाहिए। तो ये भी एक सोचने वाली बात है। अब पता नहीं किसान भाई ये जो जानकारी दे रहे हैं किस हिसाब से दे रही हैं। विशाल त्यागी जी बता रही हैं देवबंद शुगर मिल ने 6 नवंबर तक अपना गन्ना पेमेंट कर दिया है और 350 रुपये के हिसाब से किया है जो पहली साल था। मनोज कुमार जी ने भी यही जानकारी दी है कि फ़िलहाल 350 रुपये से गन्ने का भाव किसान भाइयों को उत्तर प्रदेश में दिया जा रहा है। नीरज सिंह कुशवाहा ने पेमेंट के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। इन्होंने कहा है कि लखीमपुर का जो अजबपुर चीनी मिल है 7 नवंबर तक गन्ने का पेमेंट किसान भाइयों के खातों में पहुंचा दिया है। तो गन्ना पेमेंट के बारे में जो मैं जानकारी देता हूं, कौन सी चीनी मिल ने कहां तक किया है, तो जो काफ़ी किसान भाई होते हैं वो भी इससे लाभ उठा लेते हैं कि हमारा गन्ना पेमेंट कहां तक आ गया है। तो किसान भाई इसके बारे में जानकारी देते हैं। काफ़ी किसान भाइयों को इस बारे में बहुत ही लाभ मिलता है। एक किसान भाई हैं अशोक कुमार जी, वो कह रहे हैं कि वोट तो बीजेपी को ही जाना चाहिए, इसका पेमेंट से कोई मतलब नहीं है। वहीं रविंद्र कुमार जी इसका जवाब भी दे रहे हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, समझदारी से काम लेना चाहिए। और जो पार्टी हमें कुछ नहीं दे रही है, यदि मैं पिछले 10 साल का रिकॉर्ड उठाकर देखूं तो किसानों के लिए कोई खास इन्होंने काम नहीं किया है, तो हमको समझदार बनना चाहिए और जो पार्टी किसानों के लिए काम कर रही है उसको सपोर्ट करना चाहिए। तो किसान भाइयों की अपनी अपनी राय होती हैं। किसान भाइयों इससे अलग भी आपके पास यदि कोई अच्छी जानकारी होती है तो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, मैं किसान भाइयों के साथ उनको शेयर करूँगा। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार।